जी, बहुत बहुत साधुवाद योगेश धम्मिक जी। और महाकारुणिक, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथा अगस्त सम्यक संबुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और समस्त भिक्षु संघ, इन्हें भी त्रिवार वंदन। और जो मेरे आचार्य हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, इन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का जो विषय है, आज के विषय पर आने के पहले मैं थोड़ा सा पीछे, मेरी एक आप लोगों के साथ मैंने जो पिछली बार जो विषय आप लोगों के साथ साझा किया था, जो कि आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को ये बीआरसी में ये अपलोड हुआ है। तो वहां से ही मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 23 दिसंबर को जो बीआरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। उस समय संयोजनों पर हम लोगों ने बात की थी। और आज जो मैं बात करूंगा वो इसी की अगली कड़ी है। और ये जो पूरी कड़ी चल रही है वो शुरू हुई थी 3 पॉइजन्स जो हैं उनसे शुरू हुई थी। मोह से लेकर जो 3 बातें होती है, जिन्हें 3 पॉइजन कहा जाता है, या 3 अकुशल मूल, वहां से चल रही है। तो पिछली वाली जो कड़ी थी 10 संयोजनों में थी। संयोजन का आशय था कि वे बंधन या मानसिक बेड़ियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसे आप 23 दिसंबर को देख अपलोड हुआ है बीआरसी में, वहां देख सकते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि संयोजन सूत्र के अंतर्गत हम लोगों ने इसे देखा था, जो कि धम्म ग्रंथ में मालूम के पुत्र सूत्र आपको नजर आएगा, ये पेज नंबर 278 पर। और उसी की अगली कड़ी में जब हम देखते हैं तो 10 संयोजन हमें नजर आते हैं। धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने जो बताए हैं वो चूल मालूम के पुत्र सूत्र से बताए थे, तो उसमें 5 ही थे। और जो महामालूम के पुत्र सूत्र है उसमें टोटल आपको 10 मिल जाते हैं। तो इसमें बात ये भी आई थी कि कौन किसे बांधता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये ज्ञानेंद्रियों का विषय था। और उसी में 2 तरह की संयोजनों का विभाजन किया गया है, जिसमें एक आ जाता है उद्धम्भागीय और एक मतलब कि एक उच्चतर स्तर का और एक थोड़ा सा निम्न स्तर का। तो आगे आज हम देखेंगे इसी की अगली कड़ी में। तो भद्द जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भद्द जी के विषय में हमें मिलता है कि आगे चलकर वो अरहत पद तक पहुंचे थे। और एक बार फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 10 संयोजन थे जिन्हें पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंतर्गत इन्हें हम लोअर लेवल का रखते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में। और ये उच्चतर स्तर के हैं। ये उच्चतर उच्चतर स्तर के संयोजन या बंधन है, इन्हें माना जाता है। ये क्यों उच्चतर? क्योंकि ये ज्यादातर मानसिक स्तर के हैं। और ये आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आते, या आमतौर पर देख भी लेते हैं लेकिन पहचान में नहीं आती। ये जो चीजें हैं, सक्काय दृष्टि यानी आत्मा वगैरह में विश्वास, विचिकित्सा, संदेह, संशय, शीलाबद्ध परामर्श, बहुत ज्यादा आडंबरों में विश्वास, ये सब आगे भी आज भी पढ़ेंगे हम। लेकिन जो मुख्य फोकस होगा वो हमारा अरूप राग पर आज रहेगा। अरूप राग क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिर से वापस आज का जो विषय है, बद्ध जी। बद्ध जी एक बौद्ध भिक्षु है। और ये हमें नजर आता है अंगुत्तर निकाय में। ये जो पच्चक निपात है, यानी पच्चक निपात में मिलेगा आपको 170वें नंबर पर ये वाला सूत्र मिलता है, जो कौशाम्बी के घोषिताराम में जो आनंद थेर हैं और भद्द जी जो भिक्षु हैं, उनके मध्य का जो संवाद है वो है भद्द जी सूत्र। इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बुद्ध जी सूत्र के अंतर्गत
किस तरह से अरूप राग हमें देखने में आता है, और उसी तरह से हम ये भी जानेंगे कि जन सामान्य में ये किस तरह से हम पहचानते हैं, नजर कैसे आता है। तो बद्ध जी सुत्त में क्या होता है कि बद्ध जी से आनंद थेर मिलते हैं, और औपचारिक बातचीत के बाद आनंद थेर बद्ध जी से पूछते हैं कि बद्ध जी, आप 5 प्रश्न हैं उनके बारे में वो बात करते हैं कि देखने में सर्वोत्तम क्या है, दूसरा प्रश्न सुनने में सर्वोत्तम क्या है, फिर है सुख की सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है। सुख, सुख की सर्वश्रेष्ठतम अवस्था क्या है, चेतना की श्रेष्ठ या सर्वोच्च अवस्था क्या है, और अस्तित्व या होने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है। ये प्रश्न वो लोग उनके बुद्ध जी के प्रश्न सामने रखते हैं, और बुद्ध जी जो इसका जवाब देते हैं उसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस तरह का है। बुद्ध जी कहते हैं कि ब्रह्म जो अभिभू है या सबको परास्त करने वाला है, वो सब कुछ जानने वाला है और सभी पर विजय प्राप्त करने वाला है, और उसी का सब पर वश चलता है। और जो व्यक्ति ऐसे ब्रह्म को देखता है, तो वो जो दर्शन है ऐसे ब्रह्म को देखना, वो सर्वोत्तम है। दूसरे प्रश्न का उत्तर वो ये देते हैं कि आभास्वर नाम के जो देवता है, आभास्वर का मतलब क्या हो गया कि यानी रेडियंट जो देवी देवता है वो है, यानी इसको साधारण शब्दों में हम देख सकते हैं कि आभा और स्वर, है ना, लाइट और ध्वनि, ऐसे वाले कुछ देवता हैं जो कि इस रूप में अस्तित्व में है। और वो बड़े संतृप्त, बड़े ही आनंद मग्न होते हैं, और जब कभी वो बहुत आनंद की चरम अवस्था में रहते हैं तो अचानक उनके मुंह से आवाज निकल पड़ती कि सुख, कितना सुख है। और इस तरह की ध्वनि जो व्यक्ति सुनता है, तो वो वाला श्रवण जो है, या वो उस तरह की जो वाणी है, वो सुनने में सर्वोत्तम है। तीसरा वाले प्रश्न का जवाब बद्ध जी देते हैं कि शुभकिन्न नाम के देवता हैं। और शुभ किन्न का मतलब क्या हो गया कि यानी शुभ के अंतर्गत है, और किन्न का मतलब हो गया काला। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी बात यह है कि काला, ये किन्न का आशय होता है टोटल, तो ये दोनों अर्थ में देख सकते हैं। तो ये इस तरह के भी कुछ देवता हैं, और वो बहुत ही शांति पूर्वक सुख का अनुभव करते हैं, और ये वाला जो सुख है ये सुखों में सर्वोत्तम है। फिर चौथे वाले प्रश्न की जो कि यानी चेतना की सर्वोत्तम अवस्था क्या है, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे देवता हैं जो अकिंचायतन अवस्था में पहुंचते हैं, यानी ऐसी अवस्था जो कि अ, जो कि बहुत ही अभौतिक सी है, कि जहां पे प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो एकदम शून्य जैसे हो जाते हैं, उस तरह से। और फिर पांचवी जो है कि होने की अवस्था क्या है, यहाँ भाव का आशय है होना। तो ये कैसी अवस्था, तो एक ऐसी अवस्था है, ऐसे देवता जो ऐसी अवस्था में विद्यमान रहते हैं जहां पे है है भी, नहीं भी है भी और नहीं भी है, इस तरह की कुछ अवस्था है। और उस अवस्था में जो देवता अस्तित्वमान है, वो वाला अस्तित्व या उस तरह से होना, उस तरह से, उस तरह का जो जीवन है, वो सबसे बेस्ट है। अब आज का जो जो दर्शन है उस पर देखते हैं। तो पिछली बार जैसे पंच, ये मैंने बताया था कि यानी ये उच्चतर स्तर के। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि भद्द जी जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो अभौतिक तरह की कुछ बात है, और वो अरूप राग के अंदर। इस अरूप राग को कैसे देख रहे हैं हम लोग, अ, है ना, और फिर रूप प्लस राग, है ना, तो ये हो गया अटैचमेंट, है ना, लगाव। रूप का आशय हो गया जो यानी भौतिक है ना, या साकार है जो, और यानी जो कि नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ऐसी कुछ चीजों के प्रति आसक्ति, लगाव हो जाना जो कि अभौतिक है।
है ना। तो ये अभौतिक क्या हो सकता है, जैसे कि कोई फीलिंग, जैसे कि लाइट, जैसे साउंड, ये ऐसी चीजें जिन्हें हम टच नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, जैसे कि वे ऐसी कुछ मानसिक घटनाएं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं, जैसे पांच स्कंधों में अगर हम रूप को छोड़ देते, क्योंकि रूप साकार हो गया, तो अरूप के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, जैसे वेदना, जैसे वेदना, संज्ञा, है ना, संज्ञा हो गया, या फिर संस्कार हो गए, संखार। तो ये तो वेदना, संज्ञा, संस्कार, और फिर जैसे विज्ञान या चेतना भी आ जाता है। तो इस तरह से ये पांच चीजें हैं, या पांच, इन्हें इनका जो अनुभव करते हैं। दूसरी बात, जैसे निराकार चेतना या मानसिक कारक, जैसे जो अरूपावचर है, और फिर निराकार की उपलब्धियां हैं, जैसे अरूप समापत्ति का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। रूप समापत्ति का आशय हो गया यानी कुछ ऐसी अभौतिक उपलब्धियां व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में कुछ ऐसा समझ में आता है। फिर अरूप प्रतिसंधि है, जैसे इस तरह की कुछ फीलिंग कि मैं इतने समय पहले कभी पूर्व जन्म में पैदा हुआ, या इतने समय बाद कभी हो जाऊंगा। ये पुनर्जन्म संबंधी कुछ ऐसी काल्पनिक चीजें दिमाग के अंदर उथल पुथल होती है, और उन चीजों, उस तरह की जो दिमाग में विचार चलते हैं, उनको सत्य मान लेना, और फिर उसी आधार पर उसे उसे एंजॉय करने लगना। फिर इसी में निराकार का जो ध्यान हो जाता है, कई बार जैसे अविमुक्त की का ध्यान, या इस तरह के आपको विचार पढ़ने सुनने में आते होंगे, या ऐसी कोई ऐसा कोई कंसेप्ट है उसके प्रति कोई लालसा उत्पन्न आपको नजर आएगी जन सामान्य में, कि जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे भद्द जी भी कहते हैं कुछ कि ब्रह्म है, और वो देवी देवता हैं, और इस तरह के देवता हैं जो होते भी हैं, नहीं भी होते, होते और नहीं भी होते हैं। ऐसे कुछ देवता हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं जैसे अरूपावचर भूमि का जिक्र आएगा, कि यानी ऐसी कोई जगह जो पृथ्वी के अलग और ब्रह्मांड से अलग, कुछ अलग है, और वैसी अवस्था या वैसी भूमि या वैसी जगह के प्रति लगाओ, जिसे किसी ने जाना नहीं, कहीं पढ़ा हुआ नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जस्ट वो किसी के थॉट दिमाग में आई वो बात, उसे प्रसारित हो गई और प्रसारित की गई, लोगों ने विश्वास किया, और उसमें उसको वो फील करने लग जाते हैं। और दिमाग जो है, जिस तरह का विचार दिमाग में आता है, दिमाग उसको पूरा करने लग जाता है, और उसी को हम प्रमाण मान लेता है हमारा दिमाग, हम उसे सत्य मानने लग जाते हैं, और हमारा जीवन उसी आधार पर हम आगे अग्रसर होते हैं। लेकिन जब रियलिटी से हमारे सामना होता है, वो सब चीजें कई बार हमें पता चलता है कि ये सब चीजें काल्पनिक थे, तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। कसिन कसिन बुद्धिज्म में आता है, जैसे कसिन का आशय होता है पूरा या संपूर्ण, टोटल। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जैसे इसमें हमें 10-11 कुछ कसीण मिलते हैं, संभवतः 10 कसीण मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वी कसीण कसीण है, या आकाश कसीण है। वैसे विशुद्धि मग्ग में भी आते हैं, और अभिधम्म में भी हमें इसका अध्ययन करने मिलता है, वो 40 कमठानों के अंतर्गत। तो कसीण में क्या हो जाता है, जैसे पृथ्वी कसीण हो गया, या आप कसीण हो गया, तेज कसीण, ये सब क्या है कि जो तत्व हैं, तत्व है यानी वस्तु नहीं, तत्वों के प्रति या तत्वों का ध्यान करना। दूसरा कि इसी में कलर्स का भी ध्यान किया जाता है, और उसमें ऐसा फील होता है या ऐसा फील किया जाता है कि जी यानी जैसे ये मैं हो गया, या ये तो उस तरह से फील होने लग जाता है। ये वो उस तरह का मेडिटेशन आता है पढ़ने में, लेकिन ये भी सही अवस्था नहीं है, या
ऐसी अवस्था को, इस अवस्था में भी जो ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, वे भी उसमें एंजॉय करने लग जाते हैं, और ये भी ठीक नहीं है। आगे हम देखते हैं, जैसे जो भौतिक रूप रहित लोग हैं, अभी मैंने अरूप भूमि की बात किया था, फिर कुछ ऐसी ऐसे प्राणियों या ऐसे लोगों, पुग्गल शब्द का आशय होता है पर्सन, है ना, तो ऐसे लोगों या ऐसे देवी देवताओं के प्रति विश्वास करना जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करते, या तो वो किसी किताब में पढ़े, जैसे मैंने एक बार चिठलू का एक बार जिक्र किया था, एक बुक के अंतर्गत करीब 100 साल पहले किसी ने बुक लिखा, और उस वो इतना प्रसिद्ध हुआ वो कैरेक्टर, लोग यूं सच में मानने लग गए कि इस तरह का कोई रियल में कोई कैरेक्टर है। और भी काल्पनिक आपको ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे सेंटोर मिलता है ना, या फिर अश्व, सेंटोर यानी अश्व मानव, या फिर ड्रैगन, ये सब काल्पनिक प्राणी हैं, लेकिन कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि सच में है। जैसे और भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग पौराणिक कथाओं में, जो कि जिनके बारे में ऐसी धारणा है कि ये कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक अ, और भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, नॉर्स माइथोलॉजी में भी मिल जाते हैं, या ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिल जाते हैं। जैसे फिनिक्स एक पक्षी होता है, जिसके बारे में यूं धारणा है कि वो एक पहाड़ी में रहता है, और वो 1000 साल बाद खुद ही जल जाता है, फिर से अपने आप में नया हो जाता है। इस तरह की कल्पनाओं में बहुत सारी पौराणिक, अलग अलग देशों के पौराणिक ग्रंथों में इस तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। भौतिकता से परे की अवस्था में विश्वास, ऐसा लग कुछ लोग यूं मान के चलते, कुछ ऐसा कुछ निराकार अपरिवर्तनीय कुछ ऐसा है जो कहाँ जहाँ कुछ कभी चेंज नहीं होता। एक और है जैसे बिना शर्त निर्माण, जैसे धर्म ग्रंथ में भी पढ़ने में आता है कि यानी निर्वाण शब्द जो है वो बुद्ध के पहले से भी अस्तित्व में था, और जो बुद्ध ने जिस शब्द का प्रयोग हम देखते हैं वो आ जाता है निब्बान। अब निर्वाण शब्द को लेकर किस तरह से पूर्व धारणा चलती रही है कि जैसे फला 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 कोई देवता रहे हैं, और उन देवता की पूजा अर्चना करके, उन्हें प्रसन्न करके अथवा बलि चढ़ाकर निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता, इस तरह के भी आपको मिलते हैं। तो इस तरह का भी जो मान्यताएं हैं, जैसे बुद्धिज्म में जो जिस निर्वाण निब्बान की बात होती है, उसका इस तरह के निर्वाण से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम निर्वाण न करके निब्बान शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्वाण शब्द के अलग परिभाषाएं, अलग अर्थ हो सकते हैं। तो साथ में और आगे बढ़ते हैं कि इस पर बात हो चुकी, ध्यान की अवस्थाओं में कुछ लोगों को इस तरह का फील होने लगता है, कुछ परात पर ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंच गए हैं, और उस अवस्था में जैसे वेटलेस कुछ लोग फील करते हैं कि मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह का, और पूरी दुनिया अकारण है। जैसे बहुत सी पौराणिक कथाओं में भी आपको नजर आएगा कि जस्ट ये लीला है। लीला मतलब बिना पर्पस के और बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण के अगर कोई घटना घटती है तो उसे लीला शब्द कहा जाता है। तो अकारण ही हो गया, कोई कारण नहीं होता, इस तरह की बातें और उस तरह के विश्वास दैनिक जीवन में मिलता है। और विचार, ये भी अभौतिक है। प्रकाश, इन पर भी बात हो गई। अनुभव, इस पर भी बात हो गई है। आगे और बढ़ते हैं। बुद्धिज्म में हमें ये इस तरह 4 तरह के ध्यान भी मिलते हैं, लेकिन इनमें हमें ये सावधानी रखनी होती है कि ये परम अवस्था, परम सुख की अवस्था वाले ध्यान नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, जैसे हर एक, जैसे आकाशांतायतन और विज्ञानांत विज्ञानांतायतन, या फिर अकिंचनायतन, और ये जो नैव संयायतन, ये जिस तरह के जो है इनके अलग अलग सूत्रों में भी दिया हुआ है, और इनके बारे में इस तरह का फील किया जाता है। लेकिन कि जैसे असीम आकाश है, मैं असीम आकाश का अंग बन गया, और आकाश और मैं के बीच में कोई भेद नहीं है, इस तरह का। मगर ये फाइनल स्टेज नहीं है। जिस तरह से अष्टांग मार्ग में हम सम्यक समाधि की बात करते हैं, ये उस तरह के ध्यान नहीं है। लेकिन इस तरह के मेडिटेशन ध्यान की अवस्थाओं में अगर
कोई एंजॉय करने लग जाता है इस तरह के अनुभवों को और उसमें रुक गया, तो फिर ये भी एक तरह का संयोजन बन जाता है। संयोजन यानी बंधन, जो कि निब्बान की तरफ जाने से हमें रोकते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि भद्द जी ने क्या जवाब दिया था। और अभी जो हमने अरूप राग पढ़ा वो, और फिर से भद्द जी के उत्तर को फिर से हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो भद्द जी ने जो सबसे बेस्ट वाला जो दर्शन है उसके बारे में क्या जवाब दिए थे आनंद थेर को, कि ब्रह्म है और ब्रह्म को जो देखता है वो वाला दर्शन या वो वाला दृश्य सबसे बेस्ट है। आभस्वर नाम के जो देवता हैं वो जिस तरह का सुख अनुभव करते हैं और उसमें जो उनके वाणी निकलती है वो वाणी सबसे बेस्ट है। फिर शुभकिन्न नाम के देवता हैं, वो जिस तरह का सुख फील कर रहे हैं वो वाला सुख सबसे बेस्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि भद्द जी ने जो बात कही और उस तरह का हमें अरूप राग में नजर आता है। जब आनंद ये सब सुनते हैं तो आनंद कहते हैं कि भद्द जी, आप जो आंसर दे रहे हैं वो आम लोगों की बातें हैं, ये साधारण जन की बातें हैं। हाँ, और ये साधारण जनों में प्रचलित मान्यताएं हैं। ठीक है, ये प्रमाणिक बातें नहीं हैं, सिर्फ मान्यताएं हैं। और क्या आप ऐसी बातों से सहमत हैं? यहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि बद्ध जी जब आनंद थेर से ये बात सुनते हैं तो वो रियलाइज करते कि कुछ तो मैंने गलत बोल दिया। और दूसरी चीज कि वो आनंद थेर का इतना सम्मान भी करते कि अगर आनंद थेर ने आशा इस पर आपत्ति जताई है मेरे जवाब पर तो कुछ बात रही होगी। तो बद्ध जी उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मित्र, यहाँ मित्र शब्द का प्रयोग आता है, आप तो बहुश्रुत है। बहुश्रुत ये पाली शब्द है, इसका मतलब बहुत ही नॉलेजेबल आदमी। तो आप तो बहुत ही बहुश्रुत हैं, तो आप ही आंसर कीजिए। तो आनंद थेर कहते हैं तो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। और वो इस अपने उन 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुककर हम ये देखते हैं कि जनसाधारण की सोच क्या है, वो हमें नजर आ रही है बद्ध जी के जवाबों में। बुद्ध जी ने जो जवाब दिए, जनसाधारण में विश्वास जो जिस तरह की धारणा है और वो मान्यता है, प्रमाणिक नहीं होती, अप्रमाणिक, और ये प्रचलित होती है। आमतौर पर ये सुनी सुनाई बातें होती है और ऐसी बातों को लोग प्रसारित भी करते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसी बातों पे विश्वास करते, कभी खुद उसको उसका वेरिफिकेशन नहीं करते कि ऐसा है भी या नहीं, मानने लगते हैं। लेकिन बद्ध जी का एक यहाँ पर हम गुण देखते हैं कि वो जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी जो धारणा, पूर्व धारणा या जो उनकी पहले से मान्यता विश्वास थी वो रखी है, लेकिन जैसे ही आनंद की आपत्ति आती है वो जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको धम्म ग्रंथ में भी मिलेगा, महापरिनिब्बाण सत्य में भी हमें मिलता है। और परम श्रद्धेय बाबा साहब ने धम्म ग्रंथ में महापरिनिब्बाण सूत्र का उल्लेख करते हुए आपको पेज नंबर 366 और 367 में हमें समझ में आएगा कि जब बुद्ध पूछते हैं कि आनंद क्या कर रहे हैं, बाकी सभी लोग कहते हैं कि आनंद दुखी है और रो रहे हैं। तो तथागत कहते हैं यहाँ पर आनंद के 3 गुण बताते हैं और 4 विशेषताएं बताते हैं। वो बड़ी जरूरी बातें हैं और यहाँ पर वो उनका महत्व हमें नजर आता है। 3 क्या गुण है कि आनंद एक दृढ़ अनुशासित संगठक है। दूसरी बात कि आनंद बहुत बुद्धिमान है। तीसरी बात कि उन्हें उचित समय का ज्ञान है। यहाँ पर जिस समय पर बात हो रही है, इस समय पर इस तरह की बात करना उचित है, आनंद ये जानते हैं। आनंद के जो 4 विशेषताएं हैं वो ये है कि सभी लोग आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, यहाँ पर भद्द जी भी प्रसन्न है। दूसरी बात कि आनंद को सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं, आनंद से मिलकर सभी प्रसन्न होते हैं, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। बद्ध जी कहते हैं आप कहिए, है ना। तो ये 4 विशेषताएं हैं आनंद थेर की।
और वो 3 गुण हैं आनंद थेर के। आगे बढ़ते हैं। है, ये तो बात हो गई। तो आनंद थेर उन 5 प्रश्नों के जवाब इस तरह से देते हैं कि देखने वाला देखते हुए, देखने के तुरंत बाद जब आश्रमों का क्षय हो जाता है तो ऐसा दर्शन सर्वोत्तम है। सुनने के समय, सुनते हुए, सुनने के बाद आश्रमों का क्षय हो जाता है तो ऐसा सुनना सर्वोत्तम है। इसी तरह से जिस तरह जो जब व्यक्ति सुखी है उस सुख के समय अगर वो किसी तरह से लगाव उत्पन्न नहीं होता उस सुख की अवस्था के प्रति, उसके आश्रमों का क्षय हो जाता है, वो सुख सर्वोत्तम है। अनुभूति के समय जिस तरह की अनुभूति हो रही है अगर वो उसमें लिप्त नहीं होता, उसके आश्रमों का क्षय होता है, तो ऐसा ऐस चेतना की वो अवस्था सबसे बेस्ट है। और होना, वो वाला होना बेस्ट है कि जब व्यक्ति आश्रमों से मुक्त रहते हुए अपना जीवन गुजारता है। यहाँ पर एक प्रश्न आप ऐसा लग सकता है कि आश्रम क्या हुए? आश्रमों को पाली भाषा में हम कहते हैं आसव। ये वो आयुर्वेद वाला आसव नहीं है, आश्रम। और इसके 4 प्रकार मिलते हैं। एक हो जाता है दिट्ठी आसव, आसव। दूसरा हो जाता है अभिज्ञासव। तीसरा हो जाता है भवासव। मैं अच्छे अक्षर नहीं बना पा रहा हूं। और एक हो जाता है कामाश्रव। कामाश्रव। ये आमतौर पे जो जितनी भी डिजायर्स हैं उनसे रिलेटेड है। कामनाएं और कामनाओं की पूर्ति इनसे जुड़ा हुआ है। भवाश्रव का आशय है कुछ होना, होना, हो जाना, किसी पद प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति हो जाना, है ना, या कुछ हो जाना जो नहीं है उसके अलावा कुछ और हो जाना, किसी काल्पनिक विश्वास को मानते हुए वैसा कुछ हो जाना, उसको हो जाने की आसक्ति। अविद्याश्रव का आशय है मोह की अवस्था में उससे उसके लगाव में होना। दिट्ठी आश्रव का आशय हो जाता है विभिन्न मत जो होते हैं उनमें उनसे आसक्ति हो जाना, उनसे लगाव हो जाना। हालांकि कभी समय मिलेगा तो जितने भी आश्रम हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा तो बहुत जल्दी मुझे समाप्त करना होगा। लेकिन हमें बहुत से इसके आगे भी हमें जैसे छंद, कामा छंद आसव मिलता है, फिर काम राग आसव मिलता है। हर एक के साथ बहुत सारे अलग अलग उसके अलग अलग लेयर्स हमें नजर आती है अभिधम्म पिटक में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से हम 4 ही तरह से अभी इसे समझने का प्रयास करेंगे। कामश्रव के अंतर्गत ही फिर वो राग को भी आ जाता है। कुछ लोग जो हैं वो दिट्ठी आसव और अविद्याश्रव दोनों को सेम मानते हैं, लेकिन जो पिटक में हमें नजर आता है ये 4 अलग अलग अर्थ में हमें नजर आते हैं। समय के अभाव को देखते हुए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जनसाधारणों की सोच जो हमें उस समय नजर आती है बुद्ध के समय, वही सोच हमें आज भी नजर आती है अगर आप थोड़ा देखने का प्रयास करें। भारत में भी नजर आती है, भारत के बाहर भी आपको नजर आएगी। दूसरी चीज कि यहाँ पर एक स्पष्ट अंतर समझ में आता है कि जो साधारण जन है और जो श्रेष्ठ जन है, जो बुद्ध का मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है, और जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं वे लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो साधारण जनों की सोच क्या है और जो श्रेष्ठ जन है उनकी सोच क्या होती है, आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा। तीसरी वाली बात कि जिस तरह के साधारण जनों की जो सोच होती है वो सांसारिक सुख से ज्यादा अटैच होते हैं। जैसे म्यूजिक के प्रति हो गया, दृश्य के प्रति हो गया, किस तरह की फीलिंग के प्रति, वो
भौतिक और जो अस्थायी फीलिंग होती है उसके प्रति ज्यादा बंधे हुए होते हैं, उनका चित्त, उनका माइंड उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और उसी तरह के जो विषय हैं आम लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जब हम बुद्धिज्म के व्यू से देखते हैं तो ये बहुत ही निम्न स्तर के हमें नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्ध का मार्ग श्रेष्ठ लोगों का मार्ग है। और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं कि जो सुधरने वाले लोग होते हैं वे श्रेष्ठ जनों को सुनते हैं, उसका अनुमोदन भी करते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और यही प्रयास धम्मभूमि का है। आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। थैंक यू।